जग्गू एक सीधा साधा नौजवान था। वो टांगा चलाता था। जग्गू, मुझे फतेहगढ़ जाना है, कितनी देर में चलेगा? बैठ जाओ मौसी, 3-4 सवारी और हो जाए फिर चलते हैं। टांगा चलता जाता और गांव के लोगों के बीच सफर के दौरान बातें होती। डाके राम की लड़की बाबू राम के लड़के के साथ भाग गई। डाके राम रुद्रपुर ढूंढने गए हैं दोनों को। अब लड़के लड़कियों को मोबाइल दिलाओगे तो यही होगा ना। मोबाइल ने बिगाड़ा है औलादों को। एक बात बताओ मौसी, जब मोबाइल नहीं था तो क्या इस तरह के हादसे नहीं होते थे? जिन्हें बिगड़ना ही है उन्हें कौन रोक लेगा? और फिर एक साथ भागने में बिगड़ना क्या? प्यार करते थे एक दूसरे से, साथ रहना चाहते थे, इसीलिए भाग गए। अगर कस्बे में साथ में रहने की आजादी मिल जाती तो भागना ही नहीं पड़ता। अरे जग्गू, तुम क्यों इतने शांत बैठे हो? तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ी या नहीं? अभी तो आगे नहीं बढ़ी चाचा। सोनपुर से जो रिश्ता आया था उनका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। मीरगंज गांव की लड़की है, 5 भाइयों की अकेली बहन है। इतवार को तुम मेरे साथ लड़की के घर चलना। रविवार वाले दिन जग्गू जुम्मन चाचा के साथ लड़की के घर गया। लड़की खूबसूरत थी। जग्गू ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में जग्गू के घर दुल्हन आ गई। लड़की का नाम अन्नपूर्णा था। अन्नपूर्णा बोलने में एकदम तेज और खाने में भी सबसे आगे रहती थी। आज शाम को जब घर आना तो मेरे लिए 2 किलो इमरती लेते आना। अरे बेटा, बीच में तांगा रोककर कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट रुकिए मौसी, घर वालों ने मिठाइयाँ मंगाई है। बंसी भैया, 2 किलो इमरती पैक करा दो। लगता है आज खाने की जगह इमरती ही खाओगे। मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बीवी खाएगी। जग्गू इमरतियाँ लेकर घर पहुँचा। ये लो अन्नपूर्णा, तुम्हारी इमरती। मुझे बेहद जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना नहीं बनाया है मैंने, गोभी रखी है, काट के छौंक दो और आटा मढ़कर रोटियां सेक लो। जग्गू ने सोचा खाना बनाने से पहले वो कुछ इमरतियां खा ले, लेकिन जैसे ही जग्गू ने इमरती को हाथ लगाया, अन्नपूर्णा ने उसे रोक दिया। तुम मेरी इमरतियां क्यों खा रहे हो? तुम अपने लिए इमरती लेकर नहीं आए? अरे हाँ, मैं अपने लिए तो लाना भूल ही गया, माफ करना। मैं खाना बनाकर ही खा लेता हूँ। अगले दिन जब सुबह को जग्गू तांगा लेकर घर से निकलने ही वाला था तो अन्नपूर्णा बोली, आज शाम को जब घर लौटो तो 2 किलो इमरती, 1 किलो रबड़ी और आधा किलो बर्फी लेकर आना। उस दिन भी शाम को जग्गू अन्नपूर्णा का बताया सारा सामान लेकर पहुंच गया। जग्गू खुद खाना बनाता और अन्नपूर्णा रोज महंगी महंगी मिठाइयाँ खाती। जग्गू अपनी बीवी की खूबसूरती के मोह पाश में बंधा हुआ था, इसीलिए वो अपनी बीवी की हर मांग को स्वीकार कर लेता और घर का काम न करने पर भी नाराज नहीं होता। लेकिन अन्नपूर्णा की मांगे बढ़ती ही जा रही थीं। जग्गू की इनकम सीमित थी, इसलिए एक दिन जग्गू मुश्किल में पड़ गया। कल मैं माँ अन्नपूर्णा की पूजा करूंगी और उसके लिए 11 तरह की मिठाइयों का भोग लगाऊंगी। आपको ये 11 तरह की मिठाइयाँ लानी है। अन्नपूर्णा ने जग्गू को मिठाइयों की लिस्ट पकड़ा दी। सभी मिठाइयों की मात्रा 1-1 किलो थी। जग्गू ने उस दिन 3 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन फिर भी वो 11 किलो मिठाई के पैसे नहीं जुटा पाया। जग्गू अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। शंकर, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं जग्गू, आराम से लौटा देना। जग्गू ने उधार लेकर पैसे जुटाए, लेकिन 1 किलो मिठाई फिर भी कम पड़ गई। मेरे पास 10 तरह की मिठाई है। अगर तुम्हें 11वीं मिठाई भी चाहिए तो तुम्हें शहर जाना होगा। अगर मैं शहर जाऊंगा तो किराया खर्च होगा, रात होने वाली है। मेरे पास पैसे भी बेहद कम बचे हैं। क्या पता शहर में मिठाई कितनी महंगी होगी। जग्गू 10 किलो मिठाई लेकर ही घर पहुंचा। आज तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से पूजा करने के लिए बैठी हूँ। मिठाई का इंतजाम करने में जरा देर हो गई। ये रही तुम्हारी मिठाइयाँ। अन्नपूर्णा ने मिठाई खोलकर देखी। ये क्या, 11वीं मिठाई कहाँ है? वो दरअसल 11वीं मिठाई कस्बे में मिली नहीं, उसके लिए शहर जाना पड़ता। तो शहर चले जाते। शहर जाता तो किराया बड़ा खर्च होता, मिठाई के लिए पैसे ही नहीं बचते। हमारे घर के पूर्वजों के समय से ये पूजा होती आ रही है। हर बार 11 तरह की मिठाइयाँ होती हैं। तुमने मेरी पूजा तुड़वा दी। तुम मेरी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। मैं मायके जा रही हूँ। नहीं अन्नपूर्णा, मायके मत जाओ, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा। मैं टांगा चलाना छोड़कर कोई और काम शुरू करूँगा। तुम मिठाई बनाने का काम शुरू करो।
और अभी फिलहाल जो पैसे तुम्हारे पास बचे हैं उनसे 1 किलो इमरती और ले आओ। 11 तरह की मिठाई न सही 11 किलो ही सही। अन्नपूर्णा ने 11 किलो मिठाई का भोग लगाया और अगले दिन सारी मिठाई अकेली ही खाई। ये मिठाई आदमी नहीं खा सकते, देवी माँ का प्रसाद केवल औरतों के लिए ही होता है और इस घर में मैं अकेली औरत हूँ। जग्गू ललचाता रह गया और अन्नपूर्णा सारी मिठाई खा गई। जग्गू ने अपना तांगा बेचकर मिठाई की दुकान शुरू की। रात में दुकान बंद करने के बाद जग्गू अन्नपूर्णा के लिए कोई न कोई मिठाई लेकर पहुंचता। ज्यादातर अन्नपूर्णा इमरतियां ही मंगाती थी। आप बहुत कम इमरतियां लेकर आते हो, मैं अब हर शाम दुकान पर ही आ जाया करूंगी। अन्नपूर्णा ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जग्गू जितनी मिठाई बनाता आधी तो अन्नपूर्णा ही खा जाती। जग्गू को धंधे में घाटा होता जा रहा था। फिर भी बीवी कहीं मायके ना चली जाए, इस डर से जग्गू ने अपनी जान पहचान के लगभग सभी लोगों से कर्ज लेकर मिठाई बनाने का काम जारी रखा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिरकार एक दिन सारे कर्जदार जग्गू के घर पहुंच गए। जग्गू, तुम भले आदमी हो, ये सोचकर हमने तुम्हें पैसे दे दिए, लेकिन तुम तो कर्ज लेकर भूल ही गए। अब या तो हमारा कर्ज लौटा दो या ये मकान खाली करो। तुम्हारा घर बेचकर हम हमारा पैसा वसूल करेंगे। जग्गू के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसका घर बिक गया और सारे कर्जदार अपने अपने पैसे लेकर लौट गए। क्या तुम कुछ दिन किसी झोपड़ी में रह लोगी? मैं शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मैं झोपड़पट्टी में नहीं रहने वाली, और फिर मैं खाऊंगी क्या? अब तो तुम्हारे पास पैसों के नाम पर एक ढेला भी नहीं है। मैं तो मायके जा रही हूँ। अन्नपूर्णा जब मायके जा रही थी तो बंसी हलवाई की नजर उस पर पड़ी। अरे जग्गू की पत्नी, कहाँ जा रही हो? और जग्गू कहाँ है? अब मेरा जग्गू से कोई संबंध नहीं, वो तो कंगाल हो चुका। ये लो 100 रुपए और मुझे इमरती खिलाओ। बंसी हलवाई अन्नपूर्णा की खूबसूरती पर मोहित हो गया। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा और मेरे पास मिठाई की कोई कमी नहीं है। अब तो मेरे दुकान में 15 तरह की मिठाई है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर लो, जितनी इमरती चाहोगी खाने को मिलेगी। अन्नपूर्णा को तो बस ऐशो आराम और खाने पीने से ही मतलब था। उसने बंसी हलवाई से शादी कर ली। जग्गू ने सोचा कि वो शहर जाकर पैसे कमाएगा और फिर अन्नपूर्णा को अपने पास वापस बुला लेगा। लेकिन जब जग्गू को पता चला कि अन्नपूर्णा ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी प्रेरणा ही टूट गई। जग्गू को अपने खर्चे के लिए तो पैसे कमाने ही थे, इसलिए उसने अपने पुराने तांगे चलाने वाले धंधे पर वापस लौटने की सोची। जग्गू के पास घोड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो जंगल में किसी जंगली घोड़े की तलाश में गया। काफी खोजने पर भी उसे कोई घोड़ा नहीं मिला। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। घोड़ा ना सही, कोई गधा या खच्चर ही मिल जाए, वरना तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जग्गू की नजर अपने सामने के दरख्त पर पड़ी। उस दरख्त के तने में कोई इंसान जैसी आकृति दिख रही थी। जग्गू ने एक मजबूत लकड़ी से दरख्त के तने को खुरेदना शुरू किया। जग्गू दरख्त के तने से उस इंसान जैसी आकृति को बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन दरख्त के तने में से एक पूरा आदमी ही बाहर निकल पड़ा। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे कैद से रिहा कर दिया। आप कौन हैं और इस दरख्त में कैसे कैद हो गए? मेरा नाम रामदास है। मेरी एक बेटी थी, लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। हकीम ने बताया कि केवल किसी 1000 साल पुराने नाग के जहर से ही मेरी बेटी ठीक हो सकती है। मैं नाग की खोज में जंगल आ गया। मुझे जंगल में एक इमरती एक्सप्रेस मिली। वो जंगल में कुछ आगे ही है। मैं अभी तुम्हें उसे दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी पूरी कहानी सुन लो। इमरती एक्सप्रेस को मैंने वही छोड़ दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य अपनी बेटी को बचाना था। जिस हकीम से मेरे बेटी का इलाज चल रहा था वो मर गया, लेकिन उसने नाग के जहर से बेटी का इलाज कैसे होगा ये तरीका मुझे बता दिया था। मैं अपनी बेटी को जंगल में साथ लेकर घूमने लगा। आखिरकार मुझे 1000 साल पुराना नाग मिल गया। मैंने उस नाग को मारकर उसका जहर निकाल लिया और जहर को अपनी बेटी के नाक, कान, आँखों और मुंह में डाल दिया। मेरी बेटी ठीक हो गई, लेकिन उस नाग के साथ ही एक नागिन मेरे पीछे पड़ गई। जब नागिन मेरा पीछा करने लगी तो मैंने अपनी बेटी को एक गुफा में छुपा दिया
और मैं भागने लगा, लेकिन नागिन ने मुझे पकड़ ही लिया और उसने मुझे श्राप देकर इस दरख्त में कैद कर दिया। मैं 15 सालों से यहाँ कैद हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी, बस उसे देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। रामदास जग्गू को उस गुफा के पास ले गया जिसमें उसने अपनी बेटी छिपाई थी। पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। अब तक तुम बेहद खूबसूरत और बड़ी हो गई हो। बेटा जग्गू, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? इस जिम्मेदारी से आजाद होकर मैं चैन से मर सकूंगा। जग्गू ने शादी के लिए हाँ कह दी। ससुर जी, मरने से पहले आप मुझे इमरती एक्सप्रेस तक पहुंचा दीजिए। हाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। रामदास जग्गू को अंधेरे जंगल में ले गया जहाँ एक लंबी ट्रेन खड़ी थी। उस इंजन पर लिखा था इमरती एक्सप्रेस। इंजन के पीछे बड़ी बड़ी इमरतियाँ थी। ये इमरती एक्सप्रेस है और इसके बराबर में ही इमरती का तालाब है। तुम इन इमरतियों को बेच सकते हो। जब इमरती एक्सप्रेस की इमरतियाँ कम हो जाए तब तुम तालाब से और इमरतियाँ निकाल कर ट्रेन में जोड़ लेना। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी मर गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। जब तक मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर लेता तब तक हम उस गुफा में ही रहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। अगले दिन जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर गांव पहुँचा। बड़ी बड़ी इमरतियों की इतनी लंबी कतार को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। कस्बे वालों, ये इमरती एक्सप्रेस है। केवल 10 रुपए दीजिए और जी भरकर इमरती खाइए। इमरती खाने वालों की भीड़ लग गई। 10 रुपए में स्वादिष्ट इमरतियाँ, वो भी पेट भर के खाने को मिल रही थी। जग्गू एक दिन में हजारों रुपए कमाने लगा। वो रोजाना इमरतियों के तालाब से इंजन में इमरतियाँ जोड़ता और ट्रेन को गांव में ले आता। उधर बंसी हलवाई का धंधा ठप हुआ जा रहा था क्योंकि गांव वालों को जग्गू से बहुत सस्ते में मिठाइयाँ मिल रही थीं। तुम आजकल इतनी कम मिठाइयाँ क्यों बना रहे हो? मिठाई बिक ही नहीं रही तो मैं ज्यादा बनाकर क्या करूँ? वो जग्गू कैसे इमरती एक्सप्रेस लेकर आया है। सारे कस्बे वाले उसकी इमरती खाकर ही खुश है। अन्नपूर्णा ने इमरती एक्सप्रेस का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वो एक दिन जग्गू के पास पहुँची। जग्गू, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बंसी कम मिठाई बना रहा है, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल गई है। और बंसी से कह देना कि जल्द ही उसे अपनी दुकान इस कस्बे से हटा देनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी इमरती बेचकर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं अपनी इमरती एक्सप्रेस चलाने के साथ साथ एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खोलूंगा जिसमें 21 तरह की मिठाइयाँ मिला करेंगी। लेकिन तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। अन्नपूर्णा भनभनाती हुई बंसी के पास पहुंची। तुम कहाँ गई थी अन्नपूर्णा? मुझे तो लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तुम्हें जग्गू का इमरती एक्सप्रेस का धंधा बंद करना होगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे और मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। एक रात जब जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर जंगल लौट रहा था तो बंसी उसके पीछे पीछे गया। उसने जग्गू को इमरतियों के तालाब से ट्रेन में इमरती जोड़ते देखा। अच्छा, तो जग्गू बड़ी बड़ी इमरतियाँ इस तालाब से निकालता है। अगर मैं इस तालाब में कुछ मिला दूँ तो बंसी भांग लेकर आया और उसने इमरतियों के तालाब में भांग मिलाई। भांग वाली इमरतियाँ गांव पहुंच गई। जो भी इमरती खाता उसे नशा चढ़ जाता, लेकिन इससे लोगों को इमरती खाने में और भी मजा आने लगा। दूर दूर से लोग भांग वाली इमरतियां खाने के लिए आने लगे। जग्गू को भी हैरत हो रही थी कि आखिर इमरतियों में ऐसा क्या मिल गया कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जग्गू को इमरती का दाम बहुत बढ़ाना पड़ा। तब इमरती एक्सप्रेस के पास भीड़ कुछ कम हुई। मेरा दाव तो उल्टा पड़ गया। जग्गू तो भांग वाले इमरतियों से और अमीर होए जा रहा है। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। अगले दिन अन्नपूर्णा ने काला जादू करने वाली एक औरत को बुलाया। तुम काला जादू करके आत्माओं, भूत प्रेत, पिशाचों को बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि वो तालाब से सारी इमरतियां खा लें। अन्नपूर्णा, बंसी और काला जादू करने वाली औरत रात में इमरतियों के तालाब पर पहुँचे। उन्होंने काला जादू करके आत्माओं को बुला लिया। इस तालाब की सारी इमरतियों को खाकर खत्म कर दो। हमें इमरतियां पसंद नहीं, हमें तो इंसानों का मांस पसंद है। हम तुम्हें ही खाएंगे।
सारे भूत उन तीनों के पीछे पड़ गए। अन्नपूर्णा, बंसी और जादूगरनी भागने लगे। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें, ये आत्माएं हमें खा जाएंगी, कोई बचाओ हमें। इस तरह अन्नपूर्णा खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई।